राम राम दोस्तों। मैं ममता देवड़ा यूट्यूब चैनल ममता जीतू पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में कि आजकल के रिश्ते इतने कमज़ोर क्यों होते हैं, इतने नाजुक क्यों होते हैं। जैसे चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहनों का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे देवरानी जेठानी का हो, चाहे भाइयों भाइयों का हो, चाहे किसका भी हो, रिश्ते इतने कमज़ोर कैसे हो गए। पहले के ज़माने में भाई भाई की नहीं चलती थी, क्योंकि भाइयों से ऊपर होते थे दादा दादी या परिवार वाले, जैसे कि दूर के रिश्तेदार वगैरह। उन वो भी सगे भाइयों की तरह दूर वालों की पहले सुननी पड़ती थी। जैसे कि हमारे घर में कोई काम हो गया तो हम लोग थोड़ी सी भी अगर कुछ हो गया हो और भाई ना आ रहा हो तो उसको मनाने के लिए अगर ना जाए तो पहले क्या होता था कि एक बड़ा आके आगे बात करता था कि भाई क्या हुआ, बैठ के जो भी हुआ उसके बारे में बात करो। तो वो बोलते नहीं थे कि जो आप करो वही सही है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी हुआ, किसकी गलती है किसकी नहीं है इसके बारे में चर्चा करो और उसके बाद बैठ के जो भी हो सॉल्यूशन करो और लेकर आओ। अगर वो बोल देता नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तो पूरे परिवार वाले एक साथ में बोल देते कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। तो घर में काम पड़ा है तो पहले तो परिवार वाले होने चाहिए। तो उनको उनकी बात मान के उनको लेकर आना पड़ता था, चाहे कुछ भी हो। और आगे वाले को भी सुनना पड़ता था कि आज मेरी बात मान के नहीं चलेगा तो फिर मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा। हमारे परिवार वाला कोई भी तेरा कहना नहीं मानेंगे, कोई तेरा साथ नहीं देगा। तो फिर उसको वो बात मान के चुपचाप आना पड़ता था कि नहीं, घर आ गए तो बड़े बुजुर्ग लेने आए तो हम चलना ही पड़ेगा। तो उसको आना भी पड़ता था और उनको लाना भी पड़ता था, चाहे छोटी हो या बड़ी बात। बात बात की नहीं है, बात मानने की है। आज तो चाहे छोटा देखो चाहे बड़ा देखो, कोई किसी की नहीं मानता है। बड़ों को भी बोलेगा तो मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे उसकी बात मानूं। और छोटे को तो उससे दो कदम आगे, क्योंकि उसमें जोश है, कुछ भी कर सकता है वो तो। ये अगर आज के घर में कुछ काम होगा और अगर आपके और आपके भाई की भी थोड़ी सी भी अनबन होगी तो दूसरे वाला आके बोलेगा, तो या तो उसको बोलेंगे कि घर का ध्यान रखना, यहाँ क्यों पंचायत कर रहा है। अगर उसके मुंह के सामने सुन लेगा तो वो बाहर जाते कुछ परवाह भी नहीं करेगा। और अगर दो आदमी आएंगे कि भाई लेकर आओ वो कि आपको आना हो तो आओ, भले आप ही मत आओ, जरूरत नहीं है मुझे, ऐसा कह देंगे। मेरा काम पड़ा नहीं रहेगा। बात बिल्कुल क्लियरली कट कर लेते हैं। पर जब जरूरत पड़ती है ना, तब उस टाइम हृदय में परिवर्तन आता है। जब उसकी कुछ मुसीबत आती है, कुछ जरूरत पड़ती है, तब साथ देते हैं ना। तब पता है हाँ भाई, जैसे भी हो कैसे भी हो हमारा भाई हमारे लिए जरूरी है। जब तक उसको पता नहीं चलेगा। बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक चलो क्या सेवा की तूने, सेवा करेंगे जब चार पाई पे सोते रहेंगे। जब बुजुर्ग हो जाएंगे, नहीं चला नहीं जाएगा, घुमा नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा, यहाँ तक कि वॉशरूम भी जाया नहीं जाएगा, उस टाइम सेवा करेंगे ना, तब पता चलेगा। अभी तो क्या है, कोई कर देता है, अपना अपना काम खुद भी कर सकता है। जो बात है, जब आखिर में
जरूरत होती है ना उस टाइम करते हैं ना, तो उसे कहते हैं साथ देना। ऐसे तो मैंने कहीं जगह काफी रिश्तों को देखा है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मनाना, फिर लड़ाई करना, फिर झगड़ा करना, फिर मनाना। अच्छी बात है कि क्योंकि लड़ाई झगड़े करके भी मनाना हो जाता है, पर उसी लड़ाई झगड़े में अगर थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा झगड़ा होना लगे तब, या तो आगे वाला अगर ज्यादा झगड़ा करने के गुस्से में हो, ज्यादा झगड़ा होने की सोच रहा है, तो आप थोड़े अंदर चले जाएंगे, थोड़े दिनों बाद वो खुद ही पछता के आपको बतलाएंगे। और अगर वो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ गया और आप भी बढ़ जाएंगे, तो फिर महाभारत हो जाएगी। उस टाइम गुस्से में क्या होगा आपको महसूस भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो सके आगे। उस टाइम अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लो और परवाह ना करो और अंदर चले जाओ, थोड़ी देर बाद अपने आप शांत होकर अगले वाला भी शांत अपने आप बैठ जाएगा। अगर उस टाइम आप शांत नहीं हुए तो बहुत झगड़ा आगे बढ़ जाएगा। अगर समझदारी इसी में भी है कि जिस टाइम झगड़ा होने वाला हो उस टाइम आप अंदर चले जाओ, अपने आप आगे वाला सोचेगा कि हाँ भाई, मैं मुझे गुस्सा ज्यादा आया और मैंने तो उसको क्या क्या बोल दिया पता नहीं। जब जरूरत पड़ेगी वो चाहे सॉरी बोले या ना बोले, उसको मन में जरूर एहसास होगा कि मैं गलत हूँ। आज नहीं तो कल ही सही, पर उसको एहसास जरूर होगा कि मैं गलत हूँ। इसीलिए रिश्ते निभाने इसलिए मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि हम में सहन शक्ति नहीं है। कोई थोड़ा सा कुछ किया तो आजकल तो बहुत ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा माँ बाप ने कुछ बोला, थोड़ा भाइयों बहनों ने कुछ बोला, तो आत्महत्या कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। उसी टाइम गुस्सा है ना, या तो आप बाहर निकल जाओ और या आप टीवी वगैरह या कुछ ऐसा मंदिर वगैरह में चले जाओ। थोड़ी देर बाद आप वापिस आओ, आप उसी जगह पे उसी मॉल में आप अपने आप को पाएंगे। फिर पछताना होगा कि हाँ, गलत हो रहा था और जल्दबाजी में हम लोग निकल गए। अच्छा किया जो थोड़ी देर बाहर जाकर आया और मूड ठीक हो गया। अगर उस टाइम आप बाहर नहीं जाओगे और उस सामने तूफान के सामने तूफान बन के खड़े रहोगे, तो फिर ज्यादा ही हो जाएगा भाई। इसलिए जिस टाइम ज्यादा होना हो, ज्यादा गुस्सा आया हो सामने वाले को या हमें, तो उस टाइम उसको इंडोल करके फिर आप मंदिर या कुछ गाने वगैरह सुन लो या बाहर गार्डन में वगैरह घूम के आ जाओ, एकदम ठीक रिलैक्स हो जाएंगे। और आपको महसूस भी नहीं होगा, आपको फिर होगा कि हाँ, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया था और शांत हो गया, अच्छा ही हुआ जो बाहर चला गया। राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। शांत रहिए, दिमाग को शांत रखिए और खुश रहिए।